अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप दादी हैं? हाँ जी, ये बेटा मेरा, और वो मुझे 2 दिन से बुला रही थी, दादू मुझे मिल जाओ, दादू मुझे मिल जाओ। मैं कहा बेटा 2 दिन तेरे रह गए अस्पताल जाने में, तो फिर मैं रहूँगी तुम्हारे पास आके। इनके घर आई हुई थी चिल्ला करने के वास्ते। लो जी, वो मेरी तबीयत ख़राब थी, पहले ये मुझे डॉक्टर के ले गया और फिर मुझे घर उनके छोड़ के ना, तो कहने लगा कि नूर फातिमा दाखिल करके आया हुआ हूँ। मैं कहा बेटा तू अस्पताल जा, मुझे छोड़ दे, तू जा, बीवी अकेली है घर में। वहाँ पे ये मुझे छोड़ के वहाँ चला गया। घंटे के बाद ही फ़ोन आ गया कि अम्मी बेटा हो गया। मैं कि शुक्र अल्लाह का, मुबारक बहुत बहुत, कि नूर के वास्ते ना, आप नूर के वास्ते दुआ करना। मैं कहा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तस्वीर ली हुई थी मैंने हाथ में। मैं कहा मैं पढ़ रही हूँ। आधा घंटे के बाद ही इसके रोने की आवाज़ आई। मैं कहा काके क्या हुआ, क्या हुआ? ये मैं समझी कोई बच्चे को कुछ हो गया। लो जी, वो कहने लगा नूर चली गई, अम्मी अम्मी नूर चली गई। वो अंदर डॉक्टर बैठा था, इन्होंने कहा हमें डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर को बाहर निकालने, उन्होंने बंद कर दिया उसको कमरे में। डॉक्टर फरत पुलिस आ गई थी ना। ठीक है, उन्होंने पुलिस को भी खुद इतला दी थी। हाँ जी, 57 किया पुलिस ने हमारे साथ। डीएसपी साहब ने और एसएचओ साहब ने हमारे 57 किए कि आपको इंसाफ दिलाएंगे। अब हम इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, क्या करें बताए। एसएचओ साहब सोहेल साहब है, डीएसपी साहब है बाबर साहब ना बाबरवान। अब हम उनके इंसाफ के लिए बैठे हुए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको यकीन दहानी करवाई गई थी? नहीं, वहाँ हाँ जी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको इंसाफ मिलेगा, आप घर जाए। हाँ जी, हम डेड बॉडी लेकर घर आ गए थे। फिर जाहिर सी बात है, क्या उस वक्त तो अपनी पड़ गई थी। अभी भी हॉस्पिटल चल रहा है, आप जाके देख ले, वहाँ कुछ भी नहीं टूटा फूटा, कुछ सब पूरा सही है। हम गए ही नहीं वहाँ पे, हम क्या करेंगे जाके, हम तो डेड हो गए थे। माँ जी, नूर फातिमा का टेस्ट करवाते रहे हैं, तो वैसे तो वो देखने में माशाल्लाह सेहतमंद है। भाई ने बताया कि ना कोई ब्लड की कमी, ना कभी बीपी हाई, ना कभी लो, कोई ऐसा मसला ही नहीं था। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्यों ऑपरेट किया? डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी? ये करते ही ऑपरेट है। जो लड़की जाती है ना, अल्लाह में ज़िंदगी दे तो बच जाती है, नहीं तो कोई नहीं बच के आता। तो आप लोगों को पहले इस बात का इल्म था? नहीं, 9 या 10 डेथ पहले हुई है यहाँ पे ना, 9 डेथ पहले हो चुकी हैं। ये हमारी गली के पीछे भी हुई है एक, मुझे नहीं पता था बिल्कुल कि हमारे भी इस तरह इतना मरे हैं वहाँ पे। आप क्यों गए? इसने सोचा कि लड़की बहुत अमीर घराने में गई है, मैं इसको अस्पताल में ले जाऊँगा, वो ये ना कहें कि खैराती अस्पताल में ले गए हैं। अच्छा। हाँ, इस वास्ते पैसा लगाते रहे हम। कि बेटी की शादी जो है वो अच्छे घर में की है, तो कल को बेटी के ससुराल वाले ये ना कहें कि बाप जो है वो सरकारी अस्पताल में ले गया है। बस ऐसे ही तो था। आपकी पूरी कोशिश थी कि अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाऊं, महंगे हॉस्पिटल में लेके जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वो मांगते रहे ये देता रहा। रिपोर्टों के पैसे अल्ट्रासाउंड भी बाहर से हो रही है। हाँ, पैसे उन्होंने ले लिए हैं और फिर अल्ट्रासाउंड बाहर से हो रही है, दवाइयाँ भी बाहर से मिल रही हैं। अंदर से ही देते थे ना काके दवाइयाँ। अल्ट्रासाउंड कोई दवाई नहीं देते थे, ड्रिप लगती थी बस, और टीका कोई ड्रिप लगती थी, अंदर को टीका लगाते थे बस, और कुछ नहीं। लोगों से बाहर से दवाइयाँ मंगवाई गई थी? हाँ जी, सब कुछ बाहर से आता था, ये ले। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं, नूर फातिमा को ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी, क्या मामला बना? डॉक्टर से ने क्या बताया? नहीं, बिल्कुल घर से सही गई है, मतलब मेरा ये है। तो उन्होंने जाते के साथ ही ऑपरेशन कर दिया। मेरा ख्याल था मैं वहाँ पे किसी की आपने नहीं देखा कि किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो या इस नहीं, तरह का? ऑपरेशन ही होता है वहाँ, किसी का नॉर्मल नहीं होता। 8 होते वहाँ पे तो एक कहराम मच गया होना है। जाहिर सी बात है, जब एक बेटी के साथ इतना जुल्म हो गया, एक बेटी की डेड बॉडी 2.5 घंटे बाद आपको दी गई, पहले 2.5 घंटे आप लोगों को कुछ बताया ही नहीं गया, आपको आगाह नहीं किया गया, तो बाकी लोगों को तो फिर अपनी बेटियों की जान का खदशा पड़ गया होना है। भाई से वहाँ इकट्ठी हो गई थी सारी ना, कभी काटते लगे बंद कराओ, सारी वहाँ हमारे साथ मिल गई थी। हम घर आ गए करके, बच्ची लेके घर आ गए। नहीं, फिर उन्होंने कहा कि हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि ये 2 घंटे के अंदर फौत हुई हुई है, और इनको क्यों नहीं बताया? आप क्या लगते हैं? मैं कज़न था जी। ठीक है।
इस फैमिली के साथ जो कुछ हुआ है यकीनन हम सब लोग इनके साथ हैं। जी जी एक बाप की एक माँ की क्या हालत होगी, बहन भाई, जाहिर सी बात है जिनके घर से बेटी हंसती मुस्कुराती गई हो और फिर बेटी की डेड बॉडी आई हो, जी जी फिर ये लोग कहते हैं कि हमें 2.5 घंटे तक बताया भी नहीं गया। जी जी। ऐसे ही हुआ है वहाँ पे। देखिए बात कुछ ऐसे थी कि जब ऑपरेट के लिए अंदर गई है तो हमने तो यही सोचा था कि जो बच्चा वो वैसे सही वापस आएगा लेकिन जब आफ्टर ऑपरेट उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ इसकी सांसें चल रही हैं, तो सांसें सिर्फ उसकी चल रही थी थोड़ी सी, तो लेकिन फातिमा का बताया उन्होंने? हाँ, नूर फातिमा का। तो नूर फातिमा के बारे में जैसे कि मुझे बताया गया, जैसे कि मैंने सुना कि उसकी सिर्फ सांसें वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि चल रही थी, ठीक है, लेकिन वो डेड हो चुकी थी। तो वो उन्होंने हमें कहा आप म्याऊं हॉस्पिटल ले जाएं। तो जब म्याऊं हॉस्पिटल लेके गए हम तो वो कह रहे थे, बताया कि डेड हो चुकी है। ये नहीं बताया उन्होंने हमें, इनको पता लग गया था, हमें पता लग गया था, लेकिन सिर्फ उन्होंने हमें ये कहा था कि आप इसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। देखिए इक्विपमेंट्स एक हॉस्पिटल में हर चीज़ के जो है ना वो इक्विपमेंट्स होते हैं, लैब्स भी होती हैं, प्रॉपर एक चीज़ होती है। हॉस्पिटल कहते किसको हैं? यहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो यहाँ इसको हॉस्पिटल तो कह नहीं सकते हम। तो ना बार बार हमें वो बच्चों को बाहर कहते कि 1500 की गैस भरवा के लाएं, तो ये इसको हम हॉस्पिटल तो कह नहीं सकते। उन्होंने फॉर द नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि आप इसको ना दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। तो जब दूसरे हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उन्होंने हमें, वो जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमें बता दिया कि ये 1 घंटे से पहले या 1.5 घंटे पहले फौत हो चुकी है। तो उन्होंने हमें बताया। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम होगा। तो पोस्टमार्टम की उन्होंने हमें टाइम दिया सुबह का। तो फिर वो उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि पोस्टमार्टम। जी डॉक्टर्स ने कहा था, ओके, ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा था कि पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम का उन्होंने टाइम दिया मैं सुबह 8 बजे का। तो सुबह 8 बजे का जब टाइम दिया तो हम मौके पे पहुंचे हैं, तो डेड बॉडी रिसीव की है, तो उसका फिर जनाजा वगैरह किया हमने। पोस्टमार्टम हुआ। ठीक है। डॉक्टर्स ने कुछ भी बताया आपको, कॉज ऑफ डेथ या कुछ भी? कॉज ऑफ डेथ उन्होंने हमें कॉज ऑफ डेथ नहीं बताई। कॉज ऑफ डेथ बताइए आपको, अभी रिपोर्ट अभी आनी है। हाँ, इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची को ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, बच्ची को ऑपरेट ठीक नहीं हुआ या कुछ भी? देखें जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है ना, हमारा अंदाज़ा यही कहता है कि जो एनेस्थीसिया जो प्रोफेशनल्स हैं ना वो नहीं थे, अनप्रोफेशनल्स थे, अनट्रेंड थे। उन्होंने जो एनेस्थीसिया की डोज होती है वो ज़्यादा दे दी, उसके वेट के अकॉर्डिंग जितना उसका वेट था उन्होंने देखी नहीं, क्योंकि ये क्वैक्स थे, ये थे अताई डॉक्टर्स थे, तो इनको पता नहीं था कि डील कैसे करना है पेशेंट को। तो इन्होंने जो डोज दी है वो गलत डोज दी है। और वो लड़की को हमारी जो सांस का मसला भी था, थोड़ा सा सांस का मसला था, और उन्होंने उसके जो पैरामीटर्स थे उनको भी मद्देनज़र नहीं रखा कि सांस का मसला, तो ऑक्सीजन उसकी प्रॉपर उसको मिलनी चाहिए। तो हाँ, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो इनके पास अरेंजमेंट्स ही नहीं थे, अरेंजमेंट्स थे ही नहीं ऑक्सीजन वगैरह के। तो लिहाजा फिर उन्होंने कहा कि जब हालत ज़्यादा बिगड़ी है तो उन्होंने कहा कि आप वो दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। तो फिर हमने हाथ पाँव मारे तो हम हॉस्पिटल में ले गए, दूसरे हॉस्पिटल। 2.5 घंटे 3 घंटे तक उन्होंने आप लोगों को ये कहा, कुछ कहा ही नहीं। भाई का बताना ये है कि हमें ये कहते रहे हैं कि ठीक है, सब ठीक है, इस तरह हमें तसल्ली देते रहे ना, क्योंकि उन्होंने तो पैसे लेने थे और वो 50,000 जो ड्यूज़ थे हमने देने थे। तो वो कहते हैं आप 50,000 जमा करवाएं, तो उसके बाद आप डेड बॉडी, हाँ सॉरी, वो डेड बॉडी नहीं, वो आप बकाया जात जो थे उनके वो दें। 2.5 घंटे के बाद जब आप लोगों ने कहा कि हमें, तब आप लोगों को पता नहीं था कि डेथ हो चुकी है जी, ठीक है। फिर आप लोगों ने कहा कि नूर फातिमा को जो है आप दे दें, तो हम ले जाते हैं हॉस्पिटल। फिर आपसे पैसों का मुतालबा किया गया? पैसों का मुतालबा किया था, 50,000 रुपये लिया। फिर उन्होंने हमें बॉडी दी है, वो कहते हैं अब ले जाएं आप। तो जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल वालों ने हमें सिर्फ यही बताया है कि जो है ना वो उसका जो इसकी डेथ है वो 2 आवर्स पहले हो चुकी है, 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले हो चुकी है। 2 घंटे तक उन्होंने बताया इसलिए नहीं था कि कुछ बकाया जात रहे? जी, बकाया जात रहते थे, और उनकी नाअहली थी डॉक्टर्स की, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स है ही नहीं। ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप यहाँ डॉक्टर्स देख लें, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको बैन करना चाहिए, सील करना चाहिए, या टीम्स आनी चाहिए। हम सीएम प्राइम जो ये मरियम नवाज़ है, इनको हम कहते हैं कि यहाँ आगे यहाँ का वो आप यहाँ विज़िट करें, और विज़िट करने के बाद सारे जितने भी यहाँ अनप्रोफेशनल्स हैं उनको आप सील्ड करें, क्योंकि
आप जो पैरामीटर्स होते हैं एक किसी की इंसानी जान के, वो इनको नहीं पता, और ये सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं, और ये अताई डॉक्टर्स हैं, इनको कुछ भी नहीं पता कि हाउ टू हैंडल अ पेशेंट, कि इनको पेशेंट को हैंडल कैसे करना है। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है सीएम मरियम नवाज़ साहिबा से कि हमारा ये जस्ट ओनली नीड जस्टिस, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम अपना जो केस है वो फिर दायर करेंगे और फिर बताएंगे इनको कि क्या क्या होता है। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए, वही ऑन जस्ट ओनली नीड जस्टिस। इन्होंने हमारे साथ वो नाइंसाफ़ी की है, इन्होंने हमारे से पैसे लिए हैं, और पैसे भी वो लिए हैं जो एक वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स पैसे लेते हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स पैसे लेते हैं। हमने इनको पैसे भी पूरे दिए हैं, और ये इंसानी जान के साथ खिलवाड़ की है इन्होंने, और ये इन्होंने जो बच्ची है उसको मरने के दहाने पे छोड़ दिया है। हमारा तो कुछ नहीं रहा पीछे से, हम तो सब्र ही कर सकते हैं, लेकिन बात ये है हमें जस्टिस चाहिए बस। आप ये हमारा इंटरव्यू लें और मरियम नवाज़ साहिबा से कहें कि हमें इंसाफ चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर फातिमा के भाई हैं आप? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पोस्टमार्टम जो हुआ है वो डॉक्टर्स ने कहा था कि नूर फातिमा का पोस्टमार्टम करवाएंगे, आप लोगों ने खुद ये खदशा ज़ाहिर किया था कि हमारी बेटी के साथ जो है ये इस तरह जो है ना सारा मामला हुआ है कि अताई डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया है या जानबूझ के ये सारा कुछ किया गया है। ये आप लोगों की अपनी राय थी या डॉक्टर्स ने आपको कहा था? असल में जब इन्होंने कहना है कि अपनी बच्ची को ले जाए यहाँ से हॉस्पिटल से, मी हॉस्पिटल, जब इसकी सांसें चल रही हैं, तो हम मी हॉस्पिटल गए। उन्होंने आगे से जाके ये कह दिया बच्चे तो आपकी 1.5-2 घंटे पहले की फ़ौत हो गई हुई है, अब आप यहाँ को लेके आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप इसे ले जाएँ, तो हम फ़ौरन जो है ना वो जो उसका था हस्बैंड नूर फातिमा का अरसलान, वो फटाफट, अभी उसने वहाँ ये सुना ही था डॉक्टर से, वो फटाफट हॉस्पिटल आ गया। उसने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेगम के साथ आपने क्या किया, वो तो आप कह रहे सांसें चल रही हैं, वो तो वहाँ पे उन्होंने कहा डेड हो गई है, शी इज़ डेड। तो फिर जो है ना, फिर जब हम पता लगा यहाँ पे वो यानी कि बहस कर रहा है, तो हम सारे कज़न वहाँ से भागे, हमने डेड बॉडी पकड़ी, वहाँ से एम्बुलेंस में ले गए, हम फरद हॉस्पिटल के आगे आ गए। हमने वहाँ पे जो है एहतजाज शुरू कर दिया, हमने वहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया। उन्होंने पहले ही यहाँ का जो मोहम्मद अली गुजर है, यहाँ का कुछ चेयरमैन लगा लें, है भी नहीं, फिर भी इसको वो उस हॉस्पिटल की सरपरस्ती करता है। जब भी कोई केस ख़राब होता है ना तो ये इसको बुलाते हैं। जब उसने इसको बुलाया तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये कहता है यार ये जो है ना इनका अपना ताल्लुक़ बलालिया सिंध से है, तो वो फटाफट जो है ना वहाँ से फिर वो निकला। तो फिर जो है ना उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं, फटाफट जो है ना पुलिस को बुलाया। पहले उन्होंने कोई स्पाई वगैरह बुलाए, ठीक है, हमारे वो उनसे हम नहीं संभालेंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि आप इतनी बहस कर रहे हैं, आप रुक जाएँ हमारी बात। हमने कहा मैं डॉक्टर थे, डॉक्टर को हमारे सामने लाए। डॉक्टर उन्होंने पता नहीं सारा अमला 10-10 साल 12-12 साल की बच्चियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, उनकी अकेडमी है, वहाँ पे पढ़ती हैं। वो कहती है सर जी हम 7-7 हज़ार लेते हैं, वहाँ जाकर स्टिचेस लगाते हैं जो है ना। और उसके बाद वो जब ये बुकवा चीज़ें अब खुल के सामने आई हैं। हाँ जी, ये अब खुल के सामने आई हुए के हैं। बाद। हाँ जी, तो फिर हमारी जो नूर फातिमा थी मेरी बहन, वो भी वहाँ पे, हमने वहाँ पे रश लग गया, बहुत ज़्यादा रश लग गया, सारी वीडियोस हमारे पास हैं। उसके बाद SHO वहाँ पे आ गया। SHO ने कहा कि यार मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूँ। हमने कहा SHO साहब हमें जो है ना हमारी नूर फातिमा जिन्होंने ये मामला किया है उन पर आप केस करें, उनको पकड़ें, आप हमें क्यों रोक रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने SHO से भी ना संभाला गया। फिर DSP आ गया वहाँ पे बाबर, ठीक है। फिर DSP साहब कहता कि मैं उल्टा आप पे पर्चा कर दूंगा, बाज नहीं आ रहे, ठीक है ना। फिर उसने कहा कि फिर हमने जब वहाँ पे मीडिया आ गया, फिर उसने कहा कि यार आप मेरी बात सुने, आप हम पे एतमाद करें, आप हमारे साथ थाने चलें, यहाँ से आप सब कुछ छोड़ दें। हमने कहा आप डॉक्टर को क्यों नहीं पकड़े, यही कोई छोटे होता हॉस्पिटल, डॉक्टर इस टाइम अंदर होता, डॉक्टर इतना पावरफुल है, उसका कहते हैं इतने बड़े हाथ हैं, कोई 15 से 20 पेशेंट वहाँ पे ऐसे जो है ना बच्चियों की डेथ हो चुकी, बच्चों की। आप मी हॉस्पिटल अभी भी चली जाएँ, वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चियाँ जो है ना फौरत हॉस्पिटल केस ख़राब हुए हैं और वहाँ जाके वो दाखिल हैं। हमारी बच्ची जब वहाँ पे अभी भी जो हमारा बच्चा दाखिल हुआ है, वो कहते हैं ये 5 बच्चे ये फौरत हॉस्पिटल से आए हैं जिन्होंने केस ख़राब किए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना हमने DSP की बात मान ली। आपने कहा अगर आप ये नहीं करते तो फिर जो है ना उल्टा पे केस करेंगे। हम DSP की बात मान के हम सारे वहाँ से जो है ना हमने अपनी बच्ची को हमने सर्द खाने भेज दिया, ठीक है। हमने कहा कि DSP से हमारी FIR काटें। फिर वहाँ पे जो है ना डिसाइड हुआ कि जी वहाँ पे जब उन्होंने कहा कि आपको जो पोस्टमार्टम कराना पड़ना है, वहाँ पे जो है ना फिर जो इनके शोहर थे अरसलान, उन्होंने कहा कि नहीं ये काम ये शरीयत में भी नहीं है, जो पोस्टमार्टम जायज़ नहीं है। तो फिर जो है ना हमने कहा नहीं, हमने जो है ना इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने कहा लो जी अगर आप, फिर हमारा एक वकील था उसने फ़ौरन जो है ना FIR काटी, इनकी जो है ना गलती की वजह से जो है ना हमारी बच्ची गई है। उसने फटाफट जो है ना एप्लीकेशन तैयार किया, FIR की कॉपी हमारे पास है। पुलिस वालों ने जो है ना फटाफट हमारी FIR काटी, उन्होंने हमारी सुनी, उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है पोस्टमार्टम ज़रूरी है, सुबह 8 बजे जो है ना पोस्टमार्टम होगा,
फिर हम सारी रात आपको पता है कैसे हमने गुजारी हमारी बच्ची। हाँ जी, हमारी बच्ची वहाँ पे सर्द खाने में थी, वो बड़ी मुश्किल से जो है ना हमने वो सारी रात गुजार के हम वो 8 बजे जो है ना थाने चले गए। थाने वालों ने हमें 2.5 घंटे बैठाया है, पेपर वर्क हो रहा है जी, पेपर वर्क हो रहा है। 2.5 घंटे उन्होंने हमें जलील करवा के, ये शफीकाबाद हमें थाना लगता है, ये बिलाल यासीन का हल्का है और बड़ा उसका पावरफुल हल्का है, यहाँ से वो बड़ी अच्छी वोटिंग से जीतता है और उसके घर के अंदर ये हादसा हुआ है। लेकिन अभी तक FIR जब काटी भी गई है तो हमें उसकी कॉपी नहीं दे रहे, ठीक है ना। बिलाल यासीन कोई भी नहीं आया, हालांकि हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम हो रही है, लो जी हमने चुप करा दिया, ये हो गया वो हो गया। अभी तक वहाँ पे जो है ना उन्होंने 1 मिनट में जो है ना वो टेबल भी नए आ गए, हर चीज़ उन्होंने रिन्यू करके सब कुछ अपना चला रहे हैं सिस्टम। और जो है ना उसके बाद फिर तायाबू मेरे सुबह के गए हुए थे थाने, उन्होंने 2.5-3 घंटे में जो है ना वो जो है ना पेपर वर्क करवाया। उसके बाद पुलिस उनके साथ चली है पोस्टमार्टम। अब लोग 8 बजे के निकले हुए हैं, हम 10-11 बजे वहाँ पहुँचे हैं, फिर 4 घंटे इन्होंने लगाए पोस्टमार्टम में। यहाँ पे हमने 2 बजे जनाजे का ऐलान कर दिया था, इन्होंने ये कह दिया कि जैसे पोस्टमार्टम होगा आपने बॉडी को टच नहीं करना, ठीक है ना, बॉडी फट जाएगी, ये हो जाएगा। तो जो है ना फलवत तबूत ले गए। अब वो कब्र का साइज़ इतना था, तबूत का हमें साइज़ कहीं से मिल नहीं रहा था, कब्र का साइज़ छोटा था। फटाफट हमने अर्जेंट बंदा हायर करके उसे हमने वो उस साइज़ का तबूत बनवाया, कब्र के साइज़ का, ठीक है। तो फिर जो है ना उसके बाद हम वो तबूत ले गए पोस्टमार्टम, वहाँ पर फिर हम लटक गए। वहाँ पर एक साइड पर बच्चा हमारा ICU में है, एक पाँव हमारा वहाँ पर है, एक पाँव हमारा यह पोस्टमार्टम में है। ऊपर से यहाँ पर सारे मेहमान इकट्ठे हो गए जनाजे के लिए 2 बजे, और 2:15 बजे के करीब 2:30 बजे के करीब हम यहाँ पहुँच रहे हैं एम्बुलेंस से लेके। और हमने 10 से 15 मिनट भी बच्चे को नहीं रखा होना, क्योंकि सारे मेहमान आ चुके थे, खाना हमने तैयार कर, दूर दूर से मेहमान आए थे। हमने कहा कि यार बच्ची को जो है ना फ़िलहाल हम ना दफनाएं। और यकीन जाने आपको मैंने वो आपने मंजर देखा ही है, जब वो बच्ची आई है कैसे पूरा मोहल्ला आपने देखा है कैसे वो ज़ारो कतार हो रहा था। और ये ऐसा माफिया, उस डॉक्टर को टच तक नहीं किया, DSP तक आ गया। यार तुम कम से कम उसको फिलहाल हवालात में बंद कर दो, वो बेकसूर है, बाद में तो छोड़ देना, हमें तो कम से कम सुकून आ जाए। इन्होंने डॉक्टर तक को हाथ नहीं लगाया, पता नहीं इतना माल खा लिया, इतने पैसे इनको लग गए थे। सारे बदमाश वहाँ इकट्ठे हो गए, हम देख रहे थे, हमें वहाँ के इलाके वाले कहते भाजी फलाना बदमाश आ गया जी, फलाना बदमाश आ गया जी, फलाना बदमाश आ गया जी, हूँ कुछ नहीं हो सकता, हूँ तुम वेखना। तो वही बात हुई, हम इन्होंने फटाफट DSP ने हमें यहाँ पे अपने थाने बुला के FIR कटवा के हमें घर बैठा दिया, हॉस्पिटल पीछे चल रहा है। मज़ा तो ये था ना, वक्ती तौर पर हॉस्पिटल सील होता, जो भी फैसला जज करता उसके बाद ही जैसे मर्जी फिरते। हमने अपनी बच्ची को कटवाया, हालांकि इस हक में नहीं थे हम, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं हमारी बच्ची के साथ किया। हमने अपनी बच्ची को मरने के बाद, शहीद होने के बाद हमने 10 मिनट अपने पास रखा। वो बच्ची क्या सोचती नहीं होनी कि मेरे माँ बाप कितने हैं, मेरे माँ बाप कितने, वो तो देखती नहीं, वो तो सबको देख रही थी। मेरे पास कोई होता, उसने इतनी अजियत काटी, 19 साल की छोटी बच्ची। अल्लाह करे इनके साथ भी ऐसा हो, जो इस मुकदमे में शामिल है, जो इस मुकदमे में जालिम है, और इंशाल्लाह ताला इनका इससे बुरा हाल होगा। इंशाल्लाह ताला हम इनके लिए दुआएं करते हैं। इंशाल्लाह ताला हमें अगर इंसाफ ना मिला, जो इसमें मुलविस है, इंशाल्लाह ताला सबको जो है ना, इंशाल्लाह ताला जो है ना इसकी सज़ा मिलेगी।